राजकोट के टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना में अब तक 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि कुछ लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे को लेकर राजकोट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष बकुल राजानी के मुताबिक राजकोट का कोई भी वकील आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। अगर कोई वकील राजकोट से बाहर से आकर आरोपियों का केस लड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस हादसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं राजकोट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेश फर्दू ने इस घटना को लेकर कहा कि राजकोट बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें राजकोट बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने सामूहिक फैसला किया है कि आरोपियों के केस की पैरवी राजकोट का कोई भी वकील नहीं करेगा। यह गेम जोन कई सालों से बिना किसी लाइसेंस के चल रहा था। इसमें अधिकारी भी अपने बच्चों को मौज शौक के लिए अक्सर लेकर आते रहते थे, लेकिन इन अधिकारियों ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह किसकी अनुमति से चल रहा है और इसे चलाने का लाइसेंस किसने दिया। लेकिन घटना के बाद गुजरात सरकार कुछ लोगों को सस्पेंड कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है, लेकिन निलंबन का मतलब कहीं ना कहीं ये लोग इस हादसे के जिम्मेदार है, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेश फर्दू ने आगे कहा कि गुजरात में ऐसी अनगिनत घटनाएं अब तक हो चुकी है। कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। घटना में अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। हालांकि ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उस विभाग से जुड़े अधिकारी ही होते हैं, क्योंकि बिना किसी जांच पड़ताल के लाइसेंस जारी कर देते हैं और निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवाकर इसकी भरपाई करनी पड़ती है। ऐसी घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए राजकोट बार एसोसिएशन इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रशासन पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि घटना की निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो लोग शामिल हैं उनको सजा हो सके। गेम जोन में आग लगने की घटना का मामला गुजरात हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज दूसरी बार सुनवाई की और राजकोट नगर निगम को जमकर फटकार लगाई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमें सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं। जब गेम जोन बिना किसी मंजूरी के 3 साल से चल रहा था तो आरएमसी यानी राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रही थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कमिश्नर से भी तीखे सवाल और जवाब किए। अब तक की जानकारी के मुताबिक राजकोट अग्निकांड के बाद 2 असिस्टेंट इंजीनियर, 2 डिप्टी इंजीनियर और 2 पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि आग लगने के बाद आरोप लगे थे कि गेम जोन में सुरक्षा का किसी भी तरीके से इंतजाम नहीं होने के बावजूद इसे चलाने की अनुमति दी गई थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ और बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। वहीं इस मामले को लेकर शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात सरकार पर निशाना साधा है। अग्निकांड मामले पर राज्य का सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्य की भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोला। गोहिल ने कहा कि सीएम भूपेंद्र पटेल को इस दर्दनाक घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देना चाहिए। आपको ऐसा एक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता है जिसकी वजह से ऐसे काम में लिप्त लोगों की रूह भी कांप जाए।
इतना ही नहीं, गोहिल ने कहा कि इस घटना को लेकर लगातार लीपापोती की जा रही है, उसे भी फौरन बंद करना चाहिए। इस अग्निकांड में शामिल उच्च अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने आगे कहा कि जब भी अमीरों के खिलाफ कार्रवाई की बारी आती है तो सरकार और पुलिस प्रशासन ढीला रवैया अपनाती है, लेकिन जब कोई गरीब व्यक्ति झोपड़ी बनाता है तो नगर निगम नियमों का हवाला देकर उसके सपनों के आशियानों को मिनटों में जमींदोज कर देती है। जब अमीर लोग लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं तब उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। गोहिल ने गुजरात सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा धंधा हर जगह धड़ल्ले से चल रहा था, सुरक्षा जैसी प्राथमिक उपाय नहीं की गई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह राजकोट नगर निगम के खराब रवैये को दर्शाता है। चर्चा है कि इस गेम जोन का निर्माण अवैध स्थल पर किया गया था। यह भी दावा किया जा रहा है कि यह गेम जोन बिना किसी जरूरी सरकारी मंजूरी के चल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्ति सिंह गोहिल ने बड़ौदा, सूरत जैसे शहरों में हुई बड़ी त्रासदियों का भी जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार को इस त्रासदी से सीख लेने की जरूरत है। गुजरात की भाजपा सरकार इतना भीषण दर्दनाक हादसा होने के बावजूद सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश कर रही है। गेम जोन के पाप को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पूरे राजकोट में जमकर हफ्ताराज चल रहा है। छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाकर बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में अब लोग सरकार से सवाल करने लगे हैं कि गुजरात सरकार को ऐसे गेम जोन की जांच करनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि सरकार इस तरीके के अवैध कामकाज पर नकेल कसने के बजाय दीनी मदारिस की जांच कर रही थी। अगर सही दिशा में सरकार जांच करती तो आज लोगों को इतनी बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी नहीं गंवानी पड़ती।